हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन। ठीक है, दो चीजें हम लोगों ने कवर किया था पिछले लेक्चर में। अगर रेंज ऑफ रियल फंक्शंस को थोड़ा सा रिकॉल करिए, रेंज ऑफ रियल फंक्शन, इसको अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, इसमें स्टेप्स कुछ थे। कुछ जगह पे तो हम यही प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे, जो एल्गोरिदम हमारा है उसी को फॉलो करके हम लोग रेंज निकालते हैं। और कुछ जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे स्पेशल टाइप्स के ग्राफ्स और फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शंस, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस, और भी चीजें ढेर सारे पढ़े हुए हैं, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये सब जहाँ पे डायरेक्टली यूज होंगे, कुछ उसको हम डायरेक्टली यूज करके, उनकी प्रॉपर्टी यूज करके कुछ फंक्शंस का हम रेंज निकालते हैं। क्लियर है? तो रेंज ऑफ रियल फंक्शंस का स्टेप अगर रिकॉल करिए तो हम इसमें क्या करते हैं, पहला स्टेप पुट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, पहले स्टेप में y इक्वल टू एफ एक्स पुट करते हैं, देन x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज x को हम फंक्शन ऑफ y राइट करते हैं। जब x फंक्शन ऑफ y हम बना लेते हैं, कल के एग्जांपल में आपने देखा होगा कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लगता है x के फॉर्म में, तो हम x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, तो x इन टर्म्स ऑफ y बन गया। जब x इन टर्म्स ऑफ y बन जाता है, देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की किस रियल वैल्यूज के लिए x रियल वैल्यूज अटेंड कर रहा है और डोमेन में बिलोंग कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ y। रियल वैल्यूज का मतलब किस किस रियल नंबर्स के लिए, रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल नंबर एंड belongs to domain and belongs to domain। यही मेन स्टेप हमारा था। यहां से जो हमें y की वैल्यू मिलता था, वही y की वैल्यू हमें क्या बताता था, रेंज। लेकिन हम लोग एक स्टेप और चेकिंग का स्टेप करते थे। उसमें हम लोग देखते थे जो हमारा डोमेन आया हुआ है, वहां से अगर x कोई निकला हुआ है तो वो x की वैल्यू पुट करके हम लोग y की वैल्यू निकालते थे। अगर y की वैल्यू कोई मिल रहा है तो रेंज में से y की वो भी वैल्यू हम माइनस कर देते थे। ठीक है, दूसरा तरीका और क्या था, एक और चेकिंग का स्टेप था। उसमें हम लोग क्या करते थे, अगर यहाँ y की वैल्यू कोई निकल रहा है रियल नंबर में से, बाहर माइनस हो रहा है, तो उस वैल्यू को पुट करते थे हम लोग y के प्लेस पे और x निकालते थे कि अगर x का कोई प्री इमेज हमें मिल जा रहा, मीन्स y का अगर कोई प्री इमेज मिल जा रहा है या कहीं x की कोई वैल्यूज मिल जा रही है जो डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो हम ऐसे y को भी इंक्लूड करा लेते थे। ठीक है, ऐसा दो एग्जांपल हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। लास्ट स्टेप में यही जो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y है, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इन स्टेप 3 इज रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था हम लोगों का रेंज फाइंड करने का। ठीक है, हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, और इनइक्वालिटी में कुछ चीजें आपको याद रखना है। इनइक्वालिटी का जब आप सिंबल यूज करते हो, इन इक्वेशंस जब बनते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये इनइक्वालिटी सिंबल है, ये हमने आपको बताया हुआ है। इसमें बस आपको दो चीजें, दो रूल याद रखना है। एक रूल आपका ये है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इनइक्वालिटी सिंबल लगा हुआ है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस से, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, x और y हमारे कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर। तो माइनस माइनस यहाँ कट नहीं करते, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ x हुआ, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू के प्लेस पे लेस आर इक्वल टू हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है,
तो माइनस से मल्टीप्लाई कराने पे इनइक्वालिटी रिवर्स, ग्रेटर आर इक्वल टू का है तो लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर देन है तो लेस देन, ठीक है, या लेस देन है तो ग्रेटर देन। कब? जब माइनस से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे कभी लिखा हुआ -5x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो हम ऐसे इसको राइट नहीं कर सकते x ग्रेटर देन 2 अपॉन -5। अगर आप ऐसा राइट कर रहे हो तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कराने पे ये बन जाएगा लेफ्ट साइड में 5x, और इनइक्वालिटी देखिए ग्रेटर का है तो चेंज हो जाएगा लेस में -2। पॉजिटिव नंबर से चाहे मल्टीप्लाई कराइए, चाहे डिवाइड कराइए, चाहे पॉजिटिव नंबर को ऐड करिए, पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट बस दो केस में पड़ता है, हमने आपको बताया। पहला हमने आपको क्या बताया अभी, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक। दूसरा, माइनस साइन से डिवाइड कराएंगे तो भी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जैसे इस स्टेप के बाद अगर डिवाइड ही हम कराते -5 से तो हम क्या लिखते? x ग्रेटर देन की जगह पे क्या लिखते? लेस देन 2 अपॉन -5, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा आप, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2 + 5x इज ग्रेटर देन 0 और 5x को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 2 ग्रेटर देन कितना हो गया? -5x। ट्रांसपोज करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये दो रूल आपको याद रखना है कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई जब कराएंगे या माइनस साइन से डिवाइड कराएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, और कभी माइनस को, इनइक्वालिटी साइन अगर लगा हुआ है तो कभी माइनस को हम कट नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करा के इनइक्वालिटी रिवर्स करा लेंगे। और एक रूल हमने आपको बताया था, अगर आपको कभी मिलता है ax + b अपॉन cx + d, इस टाइप का रैशनल फंक्शन, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ध्यान दीजिए। न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, डिनोमिनेटर में भी लीनियर पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में। ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। तो इसके लिए हमने आपको बताया है, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। हम लोग क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। न्यूमरेटर को यहाँ हेडिंग डालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ इनइक्वालिटी के आगे ध्यान रखना सब जीरो ही है, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको लेफ्ट में हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं? न्यूमरेटर को 0 पुट करते हैं, उसके बाद क्या पुट करते हैं? डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं। न्यूमरेटर को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और डिनोमिनेटर को 0 पुट करके हम लोग क्या करते हैं? x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब हमारा निकल जाता है तो ये हमारे हो जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। फिर हम क्या चेक करते हैं? x का कोफिशिएंट देखते हैं। x का कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे प्राइमरी वर्क है ये आपका कि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा के पॉजिटिव बना लेंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर आप जानते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करते हैं। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ पे a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और c भी क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव। इसमें देखिए एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, और हमेशा आप ध्यान रखिएगा जो डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है वो हमेशा ओपन होता है। तो देखिए डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट अभी हम मान रहे हैं, यहाँ पे सपोज कर लीजिए, जैसे यहाँ सपोज करिए जैसे आपका आ गया 2, यहाँ पे आ गया मान लो 3, ऐसा कुछ मिल गया। तो डिनोमिनेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है 3 है, तो 3 पे आप क्या बनाओगे? इसको ओपन बनाओगे। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट को हमेशा हम क्या बनाएंगे? ओपन सर्किल से। न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट को क्लोज सर्किल बनाएंगे या ओपन, ये डिपेंड करता है इक्वलिटी साइन लगा हुआ है या नहीं। अगर इक्वलिटी साइन लगा हुआ है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट को हम क्लोज सर्किल से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये जैसे 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अभी एक एग्जांपल ऐसे कर रहे हैं, आपको तो यहाँ नंबर दिए होते हैं तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, x की कोई रियल वैल्यूज हमें मिलेंगी। इसके बाद क्या करते हैं? रीजन आपका डिवाइड हो गया, देखिए 3 पार्ट में। राइट मोस्ट रीजन को हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, फिर अल्टरनेट साइन चलता है। सेकंड रीजन निगेटिव हो गया, थर्ड रीजन क्या हो गया? पॉजिटिव। अब अगर देखिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लगा है तो पॉजिटिव रीजन आपको लेना है, 2 जगह पॉजिटिव रीजन मिल रहा है। अगर लेस आर इक्वल टू 0 मिला है तो निगेटिव रीजन, आपको एक जगह निगेटिव रीजन मिल रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव लेना है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट भी छोड़ देंगे, ओपन इंटरवल लेंगे।
क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, तो जब इक्वल टू साइन लगा होगा तो क्लोज इंटरवल वाले फॉर्म में लेंगे, और जब ओपन ये इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन इंटरवल के फॉर्म में आप कंसीडर करेंगे। क्लियर है? बस इतना ही रूल आप याद रखिएगा अभी, और जो भी रूल यूज होगा वो मॉडुलस का प्रॉपर्टी हम लोग कुछ यूज करके भी इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। आपको प्रॉपर्टीज लिखवाया गया है। अब देखिए एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1 आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन। कौन से रिलेशंस में फंक्शन है, रीजन दीजिए। इट इज अ फंक्शन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज बताइए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब आपको दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, रिलेशंस दिया हुआ है। आपको चेक करना है कौन से रिलेशंस इसमें फंक्शन है। तो हमने आपको बताया है, जब आपको रिलेशन दिया हो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में और आपसे पूछा जाए फंक्शन है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेफिनेशन चेक करते हैं। जो फंक्शन का डेफिनेशन आपको पढ़ाया गया है उसमें हम लोग देखते हैं एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया आपको कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, ये अगर सेटिस्फाई है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसे मिल रहे हैं जिसके पास फर्स्ट कंपोनेंट सेम है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। जैसे आप थर्ड वाले में देख रहे हो, थर्ड वाले में ये आपके लिए होमवर्क है, थर्ड वाला और सेकंड वाला भी होमवर्क है। मैं केवल फर्स्ट का फर्स्ट आपको अभी राइट कराऊंगा। थर्ड में हम देख रहे हैं टू ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है। इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, दूसरे का भी फर्स्ट कंपोनेंट 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीजन क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ordered pair 1,3 and ordered pair 1,5 both have same first component। ठीक है, both have same first component। इस वजह से फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, इसको राइट कर लीजिए। गिवन रिलेशन जो आपको दिया गया है, गिवन रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया है 2,1 5,1 एंड 8,1 11,1 14,1 एंड 17,1। ठीक है, अब फर्स्ट कंपोनेंट पे ही फोकस करना हमें। फर्स्ट कंपोनेंट अगर सेम मिल रहा है तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 है, देन 5 8 11 14 17, हम देख रहे हैं सभी के फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन रिलेशन क्या हो गया, इज अ फंक्शन। उसके बाद आपसे बोला है कि गिव रीजन, रीजन दीजिए क्यों फंक्शन बोल रहे हैं, तो आप लिखेंगे बिकॉज no two ordered pair have same first component, इस वजह से ये रिलेशन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा कि अगर रिलेशन फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज बताइए, तो आप डोमेन इसका राइट कर लीजिए। डोमेन आपको बताया गया है कि डोमेन निकालने के लिए ऑर्डर्ड पेयर के हम फर्स्ट कंपोनेंट कंसीडर कर लेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट सबका ले लीजिए 2 5 8 11 14 17, ये हो गया डोमेन। एंड रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईच ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं, वो इमेज बताते हैं हमें। तो सब जगह देखिए 1 1 1 1 ही है, तो 1 1 को हमने सेट थ्योरी में आपको पढ़ाया है कि हम एक ऑब्जेक्ट को कई बार रिपीट करके नहीं लिखते, एक सिंगल टाइम ही लिखते हैं जब हम सेट बनाते हैं। तो 1 एक सिंगलटन सेट आपको मिल गया रेंज, ये आपका हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ऐसे सेकंड और थर्ड पार्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रॉब्लम में हमसे पूछा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हमें क्या बताना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस। सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, गिवन फंक्शन आप राइट कर लीजिए। आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉड x। ठीक, इसका हमें क्या बताना है, डोमेन एंड रेंज।
अब इसको देखते ही आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक किया होगा ये तो मॉडुलस फंक्शन राइट है। मॉडुलस फंक्शन हमने आपको बताया हुआ है। मॉडुलस फंक्शन के बाहर माइनस साइन है, इसको भी इग्नोर करिए। ये है क्या? मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन राइट नहीं है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन की सारी चीजों को रिकॉल करिए। तो आपको बताया गया है मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, रेंज क्या होता है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, एंड आपको उसका ग्राफ भी ड्रा कराया गया है। ग्राफ कुछ आपको याद होगा, ये वी शेप का ऐसे मिलता है ओरिजिन से पास करता हुआ, ठीक है। तो इतनी चीजें आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा मॉडुलस फंक्शन को देखते ही। और जो हमने कुछ और अलग टाइप के स्पेशल टाइप के फंक्शंस आपको जिसका डोमेन निकालना बताया है वो है px अपान qx रेशनल फंक्शन का, स्क्वायर रूट fx टाइप का, इसका डोमेन निकालना बताया है 1 अपान स्क्वायर रूट fx टाइप। ये तीन टाइप के आपको डोमेन निकालना आपको बता दिया गया है। और ये भी आपको बता दिया गया है कि अगर दो फंक्शन ऐड हैं जैसे fx प्लस gx, अगर दो फंक्शन ऐड हैं तो इसका डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? fx का डोमेन निकालते हैं d1 मान लो, और gx का डोमेन निकालते हैं d2 मान लो। तो fx प्लस gx वाले फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? इन दोनों का हम लोग क्या करा लेते हैं? इंटरसेक्शन, ठीक है। ये चीज आपको पढ़ाया गया है ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस में। दो फंक्शन ऐड हैं तो उनका डोमेन निकालना है, दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन करा लो। माइनस है तो भी वही काम करना है, मल्टीप्लाई है तो भी वही काम करना है, डिवाइड में एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, डिनोमिनेटर जहां जीरो हो रहा है उस वैल्यू को d1 इंटरसेक्शन d2 में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ये सब चीजें आप इतना जानते हैं डोमेन के बारे में जो जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया। अब ये देखिए मॉडुलस फंक्शन है तो इसको हम मॉडुलस फंक्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे और डोमेन और रेंज इसका लिख देंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन, गिवन फंक्शन इज ऐसा फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, देयरफॉर इट इज डिफाइंड फॉर एवरी, इज यहाँ पे लिखिएगा नेगेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इज नेगेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शन हमें दिया है, मॉडुलस फंक्शन नहीं, बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो गिवन फंक्शन इज नेगेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शन, देयरफॉर इट इज डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। हेंस डोमेन हमें मिल गया इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ f हमें क्या मिल गया? ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, मींस x की कोई भी रियल वैल्यू लीजिए, x की कोई भी रियल वैल्यू लीजिए, नेगेटिव ऑफ मॉड x हमेशा कोई फाइनाइट वैल्यू हमें मिलेगा। तो डोमेन ऑफ f का होगा रियल नंबर, ठीक है। r मिल गया हमें। रेंज निकालने के लिए हेडिंग डाल लीजिए, रेंज, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा पहले डोमेन, ठीक है। तो डोमेन निकल गया, रेंज निकाल रहे हैं हम लोग। रेंज निकालने के लिए मॉडुलस फंक्शन का हेल्प लेंगे। एक चीज हम लोग जानते हैं, सिंस आपको प्रॉपर्टी में लिखवाया गया है कि मॉड x की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मीन्स मॉड x इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मॉड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, मीन्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। ये चीज हम लोग प्रॉपर्टी में जानते हैं। अब इसके हेल्प से हम fx बना देंगे। हमें fx की ही वैल्यू चाहिए, fx की जो वैल्यूज हमें मिलेगा वही हमें क्या बताएगा? रेंज, ठीक है। तो अब मॉडुलस फंक्शन के हेल्प से हम fx बनाएंगे और fx की वैल्यू देखेंगे हमें कितना मिला। आप fx पे ध्यान दीजिए, तो fx आपको नेगेटिव ऑफ मॉडुलस x दिया हुआ है, तो इसको हम माइनस से अब करा रहे हैं मल्टीप्लाई। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे अब fx बनाएंगे, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कराया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो लेफ्ट साइड में हो गया माइनस मॉड x, और माइनस से मल्टीप्लाई कराने हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर आर इक्वल टू तो लेस आर इक्वल टू हो गया 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन r। अब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं fx, नेगेटिव ऑफ मॉड x के जहाँ क्या राइट कर लेंगे? fx। तो fx की वैल्यू हमें कितना मिला? लेस आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r मीन्स डोमेन। fx की वैल्यू हमें मिल गया, fx हमारा क्या है? लेस आर इक्वल टू 0, देयरफॉर fx किस इंटरवल में बिलोंग कर गया? बिलोंग्स टू 0 से लेस आर इक्वल टू लेना हमें, मीन्स माइनस इंफिनिटी से 0, यहाँ देखिए इक्वल लगा हुआ है तो 0 पे क्या लेंगे? क्लोज।
fx इसमें बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, मीन्स आपको क्या मिल रहा है, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं। आपको क्या मिल रहे हैं, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। देयरफॉर रेंज हमें क्या मिल गया, यही जो fx की वैल्यू मिला वही हो गया रेंज। रेंज ऑफ f हमें मिल गया -∞, 0 पे क्लोज। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मैं आपको कल भी बता चुका हूं इस टाइप का प्रॉब्लम। स्क्वायर रूट फंक्शन है, उसका हमें निकालना है डोमेन और रेंज। तो 2 का सेकंड हमें गिवन फंक्शन है fx, राइट कर लीजिए स्क्वायर रूट 9 - x²। ठीक है, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसका हमें डोमेन निकालना है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, डोमेन निकालने जा रहे हैं हम लोग इस फंक्शन का। ये आप देख ही रहे हो, ये तो बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट fx टाइप है। ठीक है, ये तो कई बार आपको बताया जा चुका, आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे निकालते हैं इसका डोमेन। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 9 - x²। ये कब डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड, या टेंस रियल वैल्यूज इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। कब डिफाइंड होगा, जब रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है 9 - x², इसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको मैं मॉडुलस मेथड से सॉल्व करूंगा, आसान है मॉडुलस मेथड, साइन रूल वाले से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 9 ग्रेटर इक्वल टू -x² को राइट में ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा +x²। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, -x², x को होल्ड करके 9 को ट्रांसपोज करोगे -9 हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x² को मैंने पहले लिखा, ये देखिए ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल 9 की तरफ है, तो ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल आप 9 की तरफ ही रखेंगे। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे, स्क्वायर रूट x² इज लेस आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। स्क्वायर रूट x² x के जहाँ क्या रखेंगे, मॉड x, है ना, ये हम लोग जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ा रहे थे तब आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाया गया था। रूट 9 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3। अब ये भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया है कि मॉड x अगर लेस आर इक्वल टू a है, a कोई पॉजिटिव नंबर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू -a एंड लेस आर इक्वल टू a। ये आपको प्रॉपर्टी लिखवाया गया है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गया, x ग्रेटर आर इक्वल टू -3 एंड लेस आर इक्वल टू 3। और यही जो x की वैल्यू होता है, x की वैल्यूज ही हमें क्या बताता है, डोमेन। ठीक है, तो डोमेन हमें कितना मिल गया, x बिलोंग कर गया, क्लोज इंटरवल देखिए बनेगा, दोनों जगह इक्वल साइन है, तो क्लोज इंटरवल -3, 3। देयरफॉर हमें डोमेन मिल गया इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ f इक्वल टू क्लोज इंटरवल -3, 3। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं रेंज। अब हम लोग इस फंक्शन का क्या निकालेंगे, रेंज। तो हेडिंग डाल लीजिए, रेंज निकालना है अब हमें। रेंज निकालने के लिए दो तरीका है इसका, या तो प्रोसीजर फॉलो करें, पुट करें y इक्वल टू fx, या फिर आप देख रहे हैं इसको, अगर ऑब्जर्व करिए तो ये x² फंक्शन लिखा हुआ है, 9 - x² में ये फंक्शन आ रहा है x², और आप याद करिए तो fx इक्वल टू x², ये स्क्वायर फंक्शन जो है ये आपको पढ़ाया गया है। इसमें इसका डोमेन रियल नंबर होता है, और रेंज जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होता है। हम लोग जानते हैं x² क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इससे शुरू करके हम लोग स्क्वायर रूट 9 - x² बना सकते हैं, मीन्स fx बना सकते हैं इससे शुरू करके। ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे, fx बना लेंगे, fx की जो वैल्यूज मिलेगा वही हमें क्या बताएगा, रेंज। तो एक तरीका तो वो है आपका, अभी दूसरा तरीका भी बता देंगे। तो पहले प्रोसीजर मेथड से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ रेंज के लिए। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू fx। ठीक है, जो हमारा प्रोसीजर मेथड है। सभी क्वेश्चंस को हम प्रोसीजर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ये मत सोचिएगा कि वो प्रोसीजर मेथड रामबाण है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसीजर मेथड हम लोग यूज करते रहते हैं, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं ऐसे भी फंक्शंस आ जाते हैं जहां हमारा प्रोसीजर मेथड काम नहीं करता है। वो डायरेक्टली हम फंक्शंस को देख करके ही, जो फंडामेंटल फंक्शंस हमारे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं जिनका हम डोमेन रेंज डायरेक्टली जानते हैं, उनकी सम प्रॉपर्टीज जानते हैं, उसका यूज करके भी हम fx बना लेते हैं। fx बना करके उसका हम डोमेन और रेंज उसका रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू fx पुट कर दिया हमने।
y इक्वल टू एफ एक्स के जहाँ एफ एक्स की वैल्यू रख दो आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने के लिए दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x को वैल्यू निकालना अभी थोड़ा सा टफ है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमें x की वैल्यू मिल गया। यहाँ पे आप प्लस माइनस राइट कर सकते हो। x की वैल्यू में क्या मिल गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, y को y की किस रियल वैल्यूज के लिए x हमारा रियल वैल्यू अटेंड कर रहा है और x बिलोंग कर रहा है डोमेन में, इसको हमें चेक करना है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर ये कब रियल वैल्यू अटेंड करेगा, हम लोग जानते हैं जब 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे अब लिखेंगे x अटेन्स रियल वैल्यूज इफ एंड ओनली स्क्वायर रूट x की वैल्यू आया स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर रियल वैल्यू कब अटेंड करेगा, जब 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 9। 9 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट में। ठीक है, माइनस 9 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल नहीं करते, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब इसको भी मॉडुलस से सॉल्व कर लेंगे आप, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ आ गया आपका स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर आएगा, उसको हम लिखेंगे मॉड वाई। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपने सॉल्व किया है वही बन गया है फिर से, मॉड वाई इज लेस आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 कितना हो गया 3। फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे मॉडुलस का, मॉड ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू ए वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमें y की वैल्यू कितना मिल गया, y ग्रेटर आर इक्वल टू -3 लेस आर इक्वल टू 3 मीन्स y हमें मिल गया क्लोज इंटरवल -3, 3। अब यही रेंज है, इसको तुरंत आप राइट नहीं कर देंगे कि यही जो y की वैल्यू मिला वो रेंज हो गया। इसको एक बार चेक करते हैं fx देख करके। ठीक है, fx अगर आप देखिए तो fx में आपको दिख रहा है कि y जो हमारा है वो स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन आपको पढ़ाया गया है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन का जो रेंज होता है मीन्स स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज हमें क्या मिलता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन का रेंज हम लोग जानते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर्स होता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम y की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव भी आ रहा है, -3, क्लोज इंटरवल का मतलब कितना हो गया, इसमें तो निगेटिव वैल्यूज भी ढेर सारी आ रही है ना। देखो -3 से 0 के बीच वाली ये सब निगेटिव वैल्यूज हैं, तो इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, कट करके रेंज लिखेंगे। अब इसके आगे आप क्या लिखोगे, लिखोगे सिंस y हमारा कितना है स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ये जो आपका डोमेन है, डोमेन कितना आया है -3, 3। देयरफॉर अब ये जो y की वैल्यू -3, क्लोज इंटरवल मिल रहा था, इसमें से हम ये वैल्यूज कट कर देंगे। -3 से 0 के पहले जो निगेटिव वैल्यूज है इसको कट करके आंसर कर देंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया रेंज इसका, देयरफॉर y कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 0, 3 में बिलोंग करेगा। अब आप रेंज लिख लीजिए, रेंज क्या मिल गया फंक्शन का, रेंज फंक्शन का मिल गया क्लोज इंटरवल 0, 3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया डोमेन और रेंज। क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया सेकंड। ठीक है, बहुत ही इजी है डोमेन और रेंज निकालना। रेंज निकालने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, डोमेन निकालना तो बिल्कुल भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। आपको सिंपली जैसे fx आपको दिया हुआ है 2x माइनस 5, आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना है। पहला वाला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है f आप 0 निकालिए,
तो सिंपली x के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू निकल जाएगा। 2 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पार्ट इसका आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड वाला होमवर्क है आपके लिए। फोर्थ वाला भी आपके लिए होमवर्क है, उसमें भी आपको देखिए T0, T28, T-10 ये सब निकालना, इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए। हमें दिया हुआ है T ऑफ C इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। तो फोर्थ वाले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ C बताइए व्हेन T ऑफ C इक्वल टू 212। तो गिवन है T ऑफ C, इसका फोर्थ पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। T ऑफ C कितना गिवन है, 212। तो T ऑफ C की वैल्यू कितना पुट कर दो आप, 212। हमें C की वैल्यू निकालना है, तो 212 इक्वल टू कितना हो गया, 9C अपॉन 5 प्लस 32। 32 को माइनस कर दो, 212 माइनस 32 इक्वल टू 9C अपॉन 5। 32 माइनस करोगे इसमें से कितना आ जाएगा, 180 इक्वल टू 9C अपॉन 5। 9 से देखिए 180 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 में, कितना हो गया C की वैल्यू 100। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस के हमें क्या निकालने हैं, रेंज। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। पहला वाला फंक्शन अगर देखिए तो हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसको राइट कर लीजिए, f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r, और एक और कंडीशन आगे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0। तो हमने बताया आपको डोमेन जो होता है, जो x की वैल्यूज हमें मिलता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन। तो x पे देखिए क्या कंडीशन है, x रियल नंबर है एंड x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये डोमेन इसका क्या हो गया, इसका हमें रेंज पूछा है, लेकिन डोमेन भी हम राइट करेंगे। रेंज निकालने में हम लोग डोमेन लिखते हैं। ठीक है, तो डोमेन कितना हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गया। मींस आप देख रहे हैं x ग्रेटर देन 0 को आप इंटरवल फॉर्म में क्या लिखते हो, ओपन इंटरवल 0 कामा इंफिनिटी। ठीक है, डोमेन फंक्शन का क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर्स या x ग्रेटर देन 0। ठीक है, रेंज निकालना है तो हम लोग इसका रेंज निकालने के लिए प्रोसीजर मेथड नहीं फॉलो करने वाले हम लोग। देखिए x ग्रेटर देन 0 ये हमें दिया हुआ है डोमेन में कंडीशन x पे, तो x ग्रेटर देन 0 से ही शुरू करके हम 2 माइनस 3x बना लेंगे, मतलब fx बना लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है बनाना। तो रेंज निकालने के लिए आप लिखिए सिंस हमें क्या गिवन है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब हम 2 माइनस 3x बनाने वाले, देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो x का जो कोफिशिएंट है वो -3 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले -3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाई -3। तो -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स। ठीक है, -3x लेस देन 0 हो गया। अब -3x तक तो बन गया। अब देखिए 2 इसमें क्या है, ऐड है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऐड 2 ऑन बोथ साइड, ऐड 2 ऑन बोथ साइड। तो 2 ऐड किया हमने, तो ये हो गया 2 माइनस 3x, और राइट में भी 2 ऐड होगा। ठीक, ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, केवल माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करने पे ही इनइक्वालिटी चेंज होता है। ठीक है, तो ऐड 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने 2 ऐड कर। अभी देखिए 2 माइनस 3x जो है ये आपका क्या बन गया, fx बन गया। तो इसके जगह पे आप राइट कर लीजिए fx। fx क्या हो गया, लेस देन 2। fx आपका क्या हो गया, लेस देन 2 हो गया। दैट मीन्स आपको रेंज मिल गया, fx की वैल्यू मिल गई, मीन्स रेंज मिल गया। ठीक, fx की वैल्यू कितना मिला, लेस देन 2, और लेस देन 2 को हम इंटरवल फॉर्म में क्या लिखते हैं, -∞ टू 2। 2 पे क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, यहाँ इक्वल टू तो लगा नहीं है, तो 2 पे क्या हो गया, ओपन इंटरवल। ये हमारा हो गया रेंज, यही हमें बताना था, रेंज हमें मिल गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रोसीजर मेथड ही फॉलो करें। कभी कभी डोमेन के कंडीशन को या कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हमें दिए रहते हैं, उस कंडीशंस को फॉलो करके भी हम
रेंज इजीली निकाल सकते हैं। 5 का सेकंड देखिए, 5 के सेकंड में आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इस पे आगे कंडीशन लिखा हुआ है एक्स पे कि एक्स क्या है, एक्स इज रियल नंबर। तो एक्स रियल नंबर है, वैसे भी आप देख रहे हैं कि ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन ऑफ एफ हो गया आपका रियल नंबर, क्योंकि x की सभी रियल वैल्यूज हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो डोमेन रियल नंबर हो गया और रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोसीजर मेथड फॉलो कर लीजिए या फिर आप ऐसे डायरेक्टली निकाल लीजिए रेंज। एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर के बारे में हम लोग जानते हैं, स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, सिंस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। आप देख रहे हैं कि जो जितने फंक्शंस पढ़ाए गए हैं उनका बहुत ही रोल है, वो डायरेक्टली यूज हो रहे हैं यहाँ पे फंक्शन का रेंज निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन रियल नंबर ही है, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम एफ एक्स बना लेंगे। देखिए क्या करना पड़ेगा, बस एक्स स्क्वायर में 2 ऐड करेंगे, तुरंत क्या बन जाएगा, एफ एक्स। तो अब हम क्या कर लिए, 2 ऐड कर लीजिए बोथ साइड, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बोथ साइड करेंगे आप, 2 ऐड ऑन बोथ साइड। यहाँ हमने क्या किया, ऐड 2 ऑन बोथ साइड, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, केवल माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करने पे ही चेंज होता है। ये देखिए आपका बन गया एफ एक्स लेफ्ट साइड में, और ग्रेटर इक्वल टू क्या मिल गया, 2 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू में मिल गया ग्रेटर इक्वल टू 2, तो रेंज हमें मिल गया, रेंज क्या मिल गया फंक्शन का, रेंज मिल गया 2 से ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल लगा है तो क्लोज लगेगा यहाँ 2 पे, टू इन्फिनिटी। ये हो गया रेंज फंक्शन का। और थर्ड वाला आप देख रहे हैं, थर्ड वाले में तो बहुत ही सिंपल है। थर्ड में फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज रियल नंबर। ये तो सीधे सीधे आइडेंटिटी फंक्शन लिखा हुआ है, ये सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ भी आप जानते हो, आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो, इस तरीके का इसका ग्राफ आता है ना। तो इसका रेंज और डोमेन डायरेक्टली आप लिख लो। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। रेंज क्या होता है, रेंज भी सभी रियल नंबर ही हमें मिलता है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज हो गया, ये तो स्पेशल टाइप वाले फंक्शन में था। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। और एक प्रोसीजर हमने आपको अभी नहीं बताया, जो हमने बताया था कि स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन का हम रेंज जो है वो एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। एक तो प्रोसीजर मेथड से हमने आपको बता ही दिया है ना, जो 2 का सेकंड वाला पार्ट था वो रेंज वाला पोर्शन देख लीजिए। दूसरा मेथड क्या है आपका, जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक। ये हम लोग जानते हैं, इसी से शुरू करके हम लोग एफ एक्स बना लेंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, जो हमारा डोमेन आया था वहां पे। तो डोमेन इस फंक्शन का हम लोग निकाले थे, आपको याद होगा, क्लोज इंटरवल -3, निकाले थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, 0 हो गया। और ये यहाँ पे चलता रहेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3, इसमें देखिए अब 9 ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 9 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, वो चलता रहेगा, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करा लेंगे, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 फॉर एवरी, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू आप जानते हैं ये क्या होता है, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू होता है 3, ठीक। ये हो गया आपका एफ एक्स बन गया, देखिए लेस आर इक्वल टू 3, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिला, लेस आर इक्वल टू 3 मिला। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिखते ही फंक्शन हम लोग जान गए कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसलिए एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ से मिल गया एफ एक्स लेस आर इक्वल टू 3,
फिर लिखेंगे एंड एफ एक्स हमारा क्या है, स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन को कंबाइंड कर लीजिए तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर हमें मिल गया एफ एक्स की वैल्यू क्या हुआ, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 3। तो रेंज हमें मिल गया फंक्शन का, रेंज ऑफ एफ एक्स कितना मिल गया, रेंज ऑफ एफ कितना मिल गया, 0 पे क्लोज, 3 पे भी क्या हो गया, क्लोज। ठीक है, तो ये भी प्रोसीजर आप रेंज निकालने में फॉलो कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।